नमस्कार, मैं अमलेश पांडे। आप देख रहे हैं एकेपी न्यूज। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का 10 वर्ष पूरा होने एवं बेहतर कार्य होने पर सभी सेविका को दी बधाई। डीपीओ लखीसराय जिले के रामगढ़ चौक प्रखंड अंतर्गत प्रखंड मुख्यालय के कृषि भवन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का 10 वर्ष पूरा हो जाने पर प्रखंड के सभी आंगनबाड़ी सेविका को लखीसराय डीपीओ वंदना पांडे ने बधाई दी। बताया कि महिलाओं के लिए खासकर बेटी के लिए सरकार के द्वारा बहुत ही कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, जिसका प्रतिफल है कि आज बेहतर कार्य हुआ और बेटी को जन्म से लेकर पढ़ाई तक की प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा दी जा रही है, जिसके कारण आज बेटियां बढ़ रही हैं। मौके पर डीपीएम मनोज सिन्हा, सीडीपीओ कुमारी मुक्ता, जिला मिशन समन्वयक प्रशांत कुमार, लैंगिक विशेषज्ञ नवीन कुमार, एमटीएस नेवेंद्र दास, बीसी कन्हैया कुमार एवं एलएस कुमारी प्रियंका, इंदु कुमारी एवं रामगढ़ चौक प्रखंड की कुल 102 आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका उपस्थित थी। बैठक में स्पष्ट रूप से बताया गया कि 10 वर्ष समय बीत जाने के बावजूद भी अभी भी हम लोगों को बेटी को बचाने एवं पढ़ाने के लिए जागरूक करने की विशेष कार्य की आवश्यकता है। बाल विवाह रोकथाम, किशोरियों को जागरूक करना एवं बच्ची के जन्म के साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से उसको जोड़ना, इन सभी कार्यों को साकार सेविका के द्वारा ही युद्ध स्तर पर चलाकर किया जा सकता है। चाहे वो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना हो या फिर प्रधानमंत्री कन्या निधि योजना हो, इन सभी कार्यों को करने की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी सेविका की है। बैठक में आंगनबाड़ी सेविका को पोषण ट्रैकर का प्रशिक्षण देते हुए पोषण आहार ऑनलाइन FRS सिस्टम के तहत दिया जाएगा, इसकी जानकारी दी गई। तकनीकी समस्या के समाधान हेतु भी बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान उपस्थित सभी आंगनबाड़ी सेविका के फीडबैक प्राप्त किए गए, जिसकी जो समस्या थी उसको दूर किया गया। कुमारी मुक्ता ने बताया कि क्षेत्र में कार्य करने में कहीं भी किसी भी तरह की परेशानी उत्पन्न होती है तो तुरंत दूरभाष पर मुझे जानकारी दें, मैं तुरंत उसका निष्पादन करूंगी। मैडम, आज रामगढ़ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर कार्यक्रम चल रहा है, क्या सब उद्देश्य है आपका और क्या सब कार्यक्रम बताइए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत भारत सरकार के 10 वर्ष पूर्ण होने पर अभी से लेकर हम लोगों को 8 मार्च तक आयोजन हर प्रखंड, हर वार्ड, हर ग्राम में करना है। तो पहला हम लोगों का कार्यक्रम रामगढ़ में है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत सभी सेविकाओं को निर्देशित किया गया है कि हर आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रत्येक दिन इससे संबंधित किशोरी गोष्ठी हो, महिलाओं की गोष्ठी हो, बेटी के पढ़ाई, उनके सशक्त, उसके संबल और आत्मनिर्भर बनने के लिए जो भी प्रयास सरकार के द्वारा की जा रही है, उसमें ये लोग सहभागिता बनकर बेटी को सशक्त बनाएं। कुछ बच्ची लोग का फॉर्म आवेदन भी भराया जाता है जो सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, क्या लगता है कि ये सब रामगढ़ में इसके तहत माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा भी जो द्वितीय कन्या अगर लड़की होती है तो 6,000 रुपया एक मुश्त मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा भी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना चलाई जा रही है, जिसमें 2 लड़कियों को, प्रथम 2 लड़कियों को 3,000 करके 2,000 जन्म के बाद और 1,000 रुपया आधार रजिस्ट्रेशन मतलब बन जाता है तब मिलता है। और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री कन्या उत्थान के तहत ग्रेजुएशन करने के बाद भी विभिन्न विभागों के द्वारा जो राशि उपलब्ध कराए, तो वो स्वतः समझ में आ रहा है कि और साइकिल योजना, पोशाक योजना, सारी योजना लड़कियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही है और यह स्वतः समझ में आ रहा है कि लड़कियों के उत्थान के लिए सरकार प्रयत्नशील भी है, प्रतिबद्ध भी है। बहुत अच्छी बात अभी आप बता रहे थे अपने प्रशिक्षण के दौरान कि अभी भी बाल विवाह हो रहा है, यह आशंका है। दूसरी बात कि बच्ची जो है अभी कम उम्र की है और ये मोबाइल के चक्कर में वो भागने की भी घटना होती है, तो उसके लिए जागरूक करना भी जरूरी है। जागरूक करना जरूरी है, हम लोग जागरूक कर भी रहे हैं। और अभी बढ़ैया में 2 लड़कियों का नाम बाल विवाह को रोकने के लिए संयुक्त भी हुआ, जो राष्ट्रीय बालिका दिवस अभी आयोजन होने जा रहा है। इसमें 187 लड़कियों का नाम सेलेक्ट हुआ, 29 लखीसराय से हैं, जिसमें 2 लड़कियों का नाम है जिन्होंने अपने पूरे टोला गांव में बाल विवाह को रोकने का काम किया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और जिला पदाधिकारी महोदय के नेतृत्व में आज हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और संघ का एक सभी मतलब नागरिकों से अनुनय विनय है कि 21 वर्ष के बाद ही बेटियों की शादी हो, ताकि बेटी जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले, वो अपने समझने लायक हो,
शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो और अपने हिसाब से वो आत्मनिर्भर बनने के लिए, अपने परिवार समाज को चलाने के लिए वो सशक्त हो सके। धन्यवाद।